वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इलेक्ट्रॉन जेएस डेस्कटॉप एप्लीकेशन। पिछले एपिसोड में हमने ये वाला जो एप्लीकेशन है नोट टेकिंग एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन काम क्या है इसका, तो इसके थ्रू जो है ना हम एक फ़ाइल ओपन करते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट एडिट करते हैं। ठीक है, और दोबारा उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये काम था इस एप्लीकेशन का। अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक फ़ाइल जो है ना वो ओपन कर सकते हैं और उसका जो डेटा है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, और इस तरह से हम इसको दोबारा सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना इसका टोटल जो ओवरऑल फंक्शनलिटी थी इस ऐप की, वो ये थी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना ये हमें एक नेटिव फील नहीं देता। ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो अगर आपको कोई फ़ाइल ओपन करना हो या सेव करना हो तो आप इस मेन्यू से करते हैं। ठीक है, ये टॉप मेन्यू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो मेन्यू बार है, इसके अंदर ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये वेन्यू मेन्यू है। ठीक है, ये हेल्प मेन्यू है। ठीक है, और फाइल मेन्यू के अंदर आप यहाँ पर फिर एक सब मेन्यू होगा, उसमें आप फिर देख सकेंगे कि अगर ओपन फाइल किस तरह से करना है और सेव फाइल किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर विजुअल स्टूडियो कोड में आप बनाए, ये हमारा मेन्यू है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास एक सब मेन्यू है। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हैं, न्यू फाइल भी ले सकते हैं, और यहाँ पर न्यू विंडो ओपन फाइल भी यहाँ पर ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम सेव। इससे मेरा मतलब ये है, इस तरह से एक मेन्यू होता है। ठीक है, तो आप जो भी कोई फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ ओपन फाइल मेन्यू पर आते हैं और यहाँ पर फाइल जो है ना वो ओपन करते हैं या सेव करते हैं। ठीक है, आज के इस ट्यूटोरियल में हमारा जो मेन पर्पस है इस ट्यूटोरियल का वो ये है कि हम किस तरह से ऐसा मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हम फाइल ओपन करें और सेव करें। ठीक है, इसकी जो फंक्शनलिटीज़ है वो हम यहाँ पर लाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन्यू हो गया और मेन्यू के अंदर ये हमारा सब मेन्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ओपन फाइल या सेव फाइल वाला कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई मेन्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और हम एक्जैक्टली ये बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इलेक्ट्रॉन जेएस ऐप बनाते हैं और आप कोई मेन्यू सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मेन्यू जो है ना खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू है। ठीक है, अब अगर आपने अपना कस्टम मेन्यू बनाना है, ठीक है, खुद के लिए मेन्यू बनाना है, उसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ जो है ना वो ऐड करनी है। ठीक है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। ठीक, हम इस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास यूज़ करते हैं या एक एपीआई यूज़ करते हैं, उसका नाम है मेन्यू। ठीक है, ये वाला क्लास ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये जो मेन्यू है इसको सेट करना है, ठीक है, इसे हाइड करना है या कोई कस्टम मेन्यू सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर, और उसका नाम है, ये जो है ना एक स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, स्टैटिक मेथड है इस क्लास का, और इसका नाम है सेट एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक मेन्यू दे सकते हैं, मेन्यू जो कि इलेक्ट्रॉन एक का एक क्लास है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं या आप नल दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नल दें, ठीक है, तो हमारा जो मेन्यू है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, टॉप से रिमूव हो जाएगी। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, npm स्टार्ट। अब आप देख सकेंगे कि हमारा जो मेन्यू है वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू जो है ना आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मेन्यू हटाना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम हटाना नहीं चाहते, हम इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं इसे दोबारा कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ मेन्यूज़। ठीक है, मेन्यूज़.js। ठीक है, अब ये मेन्यू.js ना, इसके अंदर हम दो एपीआईज इंपोर्ट करते हैं, एक है हमारा मेन्यू और एक हो गया ऐप। ये हम रिक्वायर करेंगे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस मेन्यू का एक मेथड है, उसका नाम है मेन्यू डॉट बिल्ड फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एक टेम्पलेट देंगे। ठीक है, और उस टेम्पलेट से हमारा मेन्यू जो है ना वो बन जाएगा, टॉप मेन्यू जो है ना एप्लीकेशन का वो बन जाएगा। ठीक है, अब टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, टेम्पलेट जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी एक एरे होता है, और एरे के अंदर जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसे दें टेम्पलेट, ये हो गया हमारा एरे। ठीक है, और एरे के अंदर फिर हम जो है ना डिफ़ाइन करते हैं अपना मेन्यू, यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, और यहाँ पर हम जो है ना ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फाइल के लिए, फाइल मेन्यू के लिए, एडिट मेन्यू के लिए, होम विंडो मेन्यू के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं वो सारा का सारा यहाँ पर लिखूँ तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और जो इलेक्ट्रॉन का ये वेबसाइट है, इसका डॉक्यूमेंटेशन वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे काफ़ी करता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तो आपको बता दिया कि मीन्यू टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट एक एरे होता है और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो टेम्पलेट इज़ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम अपना डिफाइन कर सकते हैं मीन्यू, ठीक है। अब अगर आप मेक पर है, इज़ मेक, इस मेक ये ऑप्शन है, प्रोसेस डॉट प्लेटफॉर्म इक्वल डार्विन, ठीक है। डार्विन मतलब मेक को आप डार्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो मेक है, ठीक है, मेक पर आप मीन्यू बनाना, मेक पर एप्लीकेशन जो है ना रन हो रहा है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन जो है ना वो मेक के लिए है, तो फिर आपको ये वाला जो मीन्यू है वो भी यहाँ पर लगानी होगी, ठीक है। चूँकि मैं मेक नहीं यूज़ करा, मैं इवेंटो यूज़ करा, तो मुझे वो मैं आपको यहाँ पर डीमो नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो अगर आप मीन्यू मेक पर है, ठीक है, तो आप ये वाला जो है ना ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये करता क्या है कि अगर मीन्यू पर है तो हम सॉरी मेक पर है तो हमें ये वाला मीन्यू जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ऐप का जो नेम है वो शो होता है मेक पर, ठीक है। और इसके साथ हम सब मीन्यू जो है ना वो यहाँ पर शो करेंगे, अबाउट, सेपरेटर, सर्विसेज, फिर अगेन सेपरेटर। सो ये वाला जो है ना हम शो करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको आप बताता हूँ रोल और टाइप के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मेक पर है, ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ये है बाय बाय द वे, ये जो है ना हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू है ये वो है, ठीक है। और इसको इस तरह से हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू है ये बन जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन पर। तो अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक। अगर इस पार्ट को जो है ना इस मेक वाले पार्ट को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, ठीक है, तो हम आते हैं इस फाइल मेन्यू की तरफ। अब ये फाइल मेन्यू जो है ना क्या है, ठीक है। अब बाय द वे इसको हटा भी सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो है ना वो विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताना था। तो अब हम इसको हटाएंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फाइल मेन्यू की तरफ। तो सबसे पहले हमारा मेन्यू होता है मेन मेन्यू, ठीक है, ये होता है हमारा मेन मेन्यू। लेट मी शो यू npm स्टार्ट। अच्छा, हमने इसे हाइड कर दिया था। अच्छा, तो ये वाला हमारा जो है ना यहाँ पर आपको ये शो करवा दिखाना था। ये वाला जो है ना बेसिकली फाइल मेन्यू, ठीक है। सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये हमारा बेसिकली ये वाला फाइल है, ठीक है। ये फाइल जो फर्स्ट मेन्यू है, ठीक है, इस मेन्यू बार में, इसका मतलब ये है, ठीक है। और फिर ये जो सब मेन्यू है ना, सब मेन्यू प्रॉपर्टी, ये बेसिकली होता है हमारा फाइल के अंदर एक मेन मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यू होता है ये वाला, जिसे टॉप टू बॉटम जो हमारा मेन्यू होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही डिफाइन हुई है, ठीक है, और वो है क्विट, रोल क्विट। अब ये जो रोल है ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो कुछ बिहेवियर्स है और कुछ फंक्शनलिटीज़ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन वाले ने डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है, मेन्यू के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आप अगर यहाँ पर रोल दे क्विट, ठीक है, तो आपको जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाला एक्सेट वाला जो मेन्यू है वो शो होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर मैक पर है तो उसके लिए रोल यूज़ करेंगे क्लोज, ठीक है। तो रोल जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कुछ बिहेवियर अटैच होती है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन को बताता है कि हमारा जो है ना कौन सा वाला मेन्यू है, ठीक है। सो ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेन्यू है उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं और कुछ फंक्शनलिटीज़ होते हैं, ठीक है। सो वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ठीक है, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें क्या करना होता है कि सिर्फ हम उसे रोल से जो है ना डिफाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको पता लग जाता है कि हाँ ये वाला जो मेन्यू है हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। सो इसके लिए आप ये रोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऑप्शन वेबसाइट पर जाए तो आपको मिल जाएंगे कि कौन से रोल्स जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कौन से बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो है ना रोल क्लोज, यानी इसका जो रोल है वो क्लोज है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला एक्सेप्ट मेन्यू जो है ना यहाँ पर शो होगा सब मेन्यू, ठीक है। अब हमें जो है ना अपना ओपन फाइल के लिए एक मेन्यू यहाँ पर बनानी है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। सो इसके लिए दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये एक एरे है और एरे के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना जो है ना एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये होगा हमारा बेसिक एक सब मेन्यू होगा, ठीक है। और इसको हम लेबल करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है लेबल। लेबल मतलब इसका नाम कैसा डिस्प्ले होगा, ठीक है, इस कौन सा लेबल जो है ना डिस्प्ले होगा इस मेन्यू के ऊपर, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो इसके हम देते हैं ओपन फाइल, ठीक है। और फिर दोबारा एक प्रॉपर्टी है एक्सेल, आई थिंक स्पेलिंग, ठीक है, एक्सेलरेटर, इस तरह से कुछ है इसका स्पेलिंग, एक्सेलरेटर। चलो देखते हैं।
और यहाँ पर हम शॉर्टकट भी दे सकते हैं। अगर कोई कीबोर्ड से कोई की दबाए तो हमारा जो ओपन फाइल है, ओपन फाइल मेन्यू, वो ऑटोमेटिकली जो है ना ट्रिगर हो जाए, ठीक है, क्लिक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी का नाम है एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर के अंदर आप शॉर्टकट जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ओपन फाइल के लिए जो अमूमन जो यूजुअली जो शॉर्टकट यूज़ होता है वो है कंट्रोल, और अगर आप मैक पर है तो फिर आप CMD यूज़ करेंगे, कमांड, या फिर हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन, एक ही कम्बिनेशन है, ठीक है। और ठीक है, तो अगर कोई कंट्रोल और कमांड वो दबाएगा, ठीक है, तो हमारा जो ये ओपन फाइल वाला मेन्यू है ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सो ये होगा, हाँ, ये हो गया कि हम किस तरह से शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना एक और चीज़, एक मेथड, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, क्लिक वाला मेथड, ठीक है। अगर कोई इसे क्लिक करे तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो फंक्शनलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो करेंगे कि अगर इसको कोई क्लिक करे तो हम एक फ़ाइल ओपन करना चाहेंगे, जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है ओपन फाइल वाला, वो हम ओपन करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा दूँ कि ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। सो फाइल ओपन मेन्यू क्लिक्ड, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। तो ये हो गया, आई थिंक यहाँ पर इतनी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, और वो है आईडी। आईडी भी आप दे सकते हैं। अब आईडी का काम क्या है? तो आईडी का काम ये है कि इसके थ्रू आप जान सकते हैं और कि कौन सा मेन्यू जो है ना बाद में अगर आपको यूज़ करना हो, और लाइक अगर ओपन फाइल वाला ये मेन्यू जो है ना, हमें बाद में इसके साथ कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐड करना हो, ठीक है, कुछ इसमें चेंजेस करने हो, ठीक है, तो इस आईडी के थ्रू जो है ना हम इसको जान सकेंगे, ठीक है, एक्सेस कर सकेंगे। जिस तरह से आप HTML में कोई आईडी या क्लास देते हैं ना, किसी एलिमेंट के साथ अटैच करते हैं कोई आईडी या क्लास, और बाद में आप उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना वो ग्रैब करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मेन्यू को भी यहाँ पर एक आईडी दे सकते हैं। ये है एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना बाद में जो है ना वो आप इसे रिमेंबर कर सके, आपको पता हो कि मैंने ये वाला स्ट्रिंग जो है ना यूज़ किया है, ठीक है। तो आप कोई इसी साथ मैं यहाँ पर देता हूँ 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, ठीक है। सो इसका आईडी हो गया, ठीक है। अब इससे मैं सेव करता हूँ, दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ पर कैंसिल करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको, अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमने तो मेन्यू यहाँ पर बना दी है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ नहीं की हुई, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पर हमारा ये सारा का सारा टेम्पलेट है, ठीक है। अब टेम्पलेट के बाद हमारा ये वाला जो बिल्ड फ्रॉम टेम्पलेट, अब ये वाला जो है ना हमें एक मेन्यू देगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट देगा मेन्यू, ठीक है, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं मेन्यू डॉट सेट एप्लीकेशन मेन्यू के ज़रिए, ठीक है। सो इसके थ्रू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, इसे सिर्फ डायरेक्टली या इस फाइल से जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं अपने मेन फाइल में, ठीक है, और यहाँ से इसे इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, या बाय द वे इसे मैं यहाँ पर जो नाम है इसका चेंज कर देता हूँ, इसे मैं देता हूँ कस्टम मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कस्टम मेन्यू मैंने इंपोर्ट कर दी, और यहाँ पर आके मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। सेट एप्लीकेशन मेन्यू, यहाँ पर नल की जगह में ये जो कस्टम मेन्यू है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब हम जो कस्टम मेन्यू है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कस्टम मेन्यू है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओपन फाइल वाला है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, मेन्यू। अगर हम इसको क्लिक करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंसोल लॉग में एक स्टेटमेंट जो है ना जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो मेन्यू है वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट जो है ना हमने यहाँ पर कुछ आई थिंक गलती की है। सो आई थिंक ये है कमांड, ठीक है। इसे हम दोबारा सेव करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो अब आप जो है ना अगर कंट्रोल प्लस ओ मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो आप यहाँ पर कंसोल में देखेंगे कि हमारा जो ये मेन्यू है ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस ओ मैंने दबा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्लिक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो शॉर्टकट है वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हमें जो ओपन फाइल वाला फंक्शनलिटी है वो ये ऐड करनी है, ठीक है, और जो सेव फाइल वाली है वो भी जो है ना हमने यहाँ पर एक मेन्यू बनानी है, ठीक है, सेव फाइल के लिए, ठीक है, सब मेन्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो जो एक्सेप्ट मेन्यू है ये टॉप में आई है, ठीक है, ये की हुई है, ठीक है।
और सब मेन्यू का जो पोजीशन है, इस एग्जैक्ट पोजीशन ये टॉप पर क्यों है, ठीक है। इसका पोजीशन काउंट किस तरह से करती है मेन्यू का पोजीशन, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में आप जो है ना डिफाइन करते हैं, जिस पोजीशन में आपका मेन्यू होगा उस पोजीशन में शो होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस एरे में देखें तो इसका जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, 0 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो ये पहले शो होगा, टॉप पर शो होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली शो होगी, ठीक है। तो आप हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लानी है, ठीक है, इस मेन्यू को। तो अब जो है ना पहले ये ओपन फाइल वाला शो होगा और फिर इसके बाद जो है ना ये वाला एक्सेट वाला शो होगा, ठीक है। सो ये करते हैं, इसको दोबारा कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, सेव फाइल, और ये हो गया कंट्रोल और कमांड एस, ठीक है। और इसका जो आईडी है वो हो गया 2, और इसका जो फाइल ओपन फाइल सेव हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सेव फाइल के लिए मेन्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ना एक सेपरेटर डालेंगे। सेपरेटर का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर आके देखें तो ये वाला जो लाइन है ये हम डालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, फाइल मेन्यू से रिलेटेड एक हमारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये मेन्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसमें हम देंगे टाइप। अब जो टाइप है यहाँ पर अगर हम दें सेपरेटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को पता लग जाएगा कि ये जो है ना एक लाइन है, ठीक है। सो वो ऑटोमेटिकली लाइन जो है ना वो पुट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं, इनपिन स्टार्ट। अब आप देख सकेंगे तो ये जो हमारे टॉप पर फाइल रिलेटेड मेन्यूज आ गए, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक सेपरेटर है, उसके बाद एक सेट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ना काम करता है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर बहुत से टाइप्स हैं और रोल्स हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, अनडू रीडू के लिए सेपरेटर, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। लेकिन वो उसका जो लिंक है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन मेन्यू का जो लिंक है, उसमें बहुत से और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ठीक है। जितना चाहिए था, ठीक है, इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड जितना ज़रूरी था और जितना जो है ना यूजुअली यूज़ होता है, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आप डेप्थ में जो है ना इसको लर्न करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं जो इसका लिंक है डॉक्यूमेंटेशन का वो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगा, आप वहाँ से फिर देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको हर एक फ़ीचर और फंक्शनलिटी यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ तो हमारा जो ट्यूटोरियल है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए। अच्छा, अभी हो गया हमारे 2 मेन्यूज़, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था कि इस आईडी से हम इसको जानेंगे, इस मेन्यू को, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शनलिटीज़ है, ये क्लिक वाली, ये मैं यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता, ये मैं बाद में ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों ये पे यहाँ से हटाना चाहूँगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मेन्यू, ठीक है। अगर आपको ये और जो मेन्यूज़ है वो भी कस्टमाइज़ करने हैं, ठीक है, अपने नीड के मुताबिक वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस फाइल मेन्यू के अंदर कुछ कोई और मेन्यू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना आपको पता लग गया कि किस तरह से वो तरीका करना है, ठीक है। सो आते हैं मेन फाइल की तरफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मेन जो ओपन फाइल वाली फंक्शनलिटी है वो ऐड करेंगे, ठीक है। सो वो हम किस तरह से करेंगे, अब अगर आप मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर किस तरह से काम करेगा, ठीक है। सो अगर यूज़र ये वाला जो है ना ये वाला मेन्यू क्लिक करता है, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन होगा और उसके बाद जो उसका जो डेटा है वो रीड होगा, ठीक है। और वो डेटा जाएगा रेंडर प्रोसेस की तरफ, और रेंडर प्रोसेस जो है ना फिर वो यहाँ पर शो करवाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन फाइल मेन्यू का जो फंक्शनलिटी है, जो जिस तरह से काम करती है, ठीक है, इस तरह से वो काम करेगी, ठीक है। और अब जो सेव फाइल वाला है वो किस तरह से काम करेगा, तो सेव फाइल वाला जो है ना डेटा लेगा हमारे रेंडर से, ठीक है, और उसको एक फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन करेगा, ठीक है। और फिर उस फाइल एक्सप्लोरर में जो है ना एक फ़ाइल बनाएगा, जिस तरह से पिछली बार हमने की थी इस सेव फाइल के ज़रिए, ठीक है, उसे सेव करेगा, ठीक है। सो इन 2 बटन्स के जो फंक्शनलिटीज़ है वो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इस मेन्यू में, ठीक है। सो वो करते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जो है ना मैंने आपको बता दिया था ओपन फाइल मेन्यू वाला जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं, ओपन फाइल वाला जो मेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कॉन्स्ट ओपन फाइल मेन्यू कस्टम मेन्यू डॉट गेट मेन्यू आइटम बाई आईडी, ठीक है। सो ये वाला जो कस्टम मेन्यू है इससे हम एक मेन्यू जो है ना वो चूज़ करेंगे, ग्रैब करेंगे, ठीक है। और वो मेन्यू है ओपन फाइल वाला। ओपन फाइल मेन्यू का आईडी क्या था, 1, ठीक है, हमने 1 दिया था, ठीक है। सो वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे
ओपन फाइल मेन्यू डॉट क्लिक, ठीक है। अब अगर इसे कोई क्लिक करे तो हमें यहाँ पर क्या करना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देता हूँ असाइन, और यहाँ पर अगर हम आए ओपन फाइल वाला तो ये वाला फंक्शनलिटी जो हमने पहले डिफाइन की थी, ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में, वो हम यहाँ से काफ़ी करेंगे, ठीक है। और तो इसको पेस्ट करेंगे ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया और यहाँ पर जो है ना हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन फाइल वाला जो फंक्शनलिटी है वो ये हो गई थी। अब यहाँ पर अगर आप आए तो ये वाला जो फंक्शन है क्लिक फंक्शन, ये हमारे पास जो है ना 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं, एक इवेंट और दूसरा होता है कि जिस विंडो पर ये मेन्यू थी और जिस मेन्यू से जिस विंडो से जो है ना ये क्लिक आई है, ठीक है। यानी ये मेन्यू जो है ना किस विंडो से अटैच थी, ठीक है। सो वो विंडो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और इस पैरामीटर का नाम है फोकस्ड विंडो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस फोकस विंडो जिस विंडो से क्लिक आई है, ठीक है, उस रेंडर प्रोसेस में जो है ना हमें जो फाइल डाटा है वो भेजेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा रेंडर प्रोसेस है वहाँ पर हम भेजेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फोकस्ड विंडो डॉट वेब कंटेंट्स डॉट सेंड। इस तरह से हम रेंडर प्रोसेस में जो है ना कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम डेटा भेजना चाहेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पर जो है ना एक आर्गुमेंट चैनल जो है ना वो भी भेजेंगे, ठीक है। चैनल का नाम है यहाँ पर, इसे हम क्या नाम दें? सो इसे हम नाम देते हैं ओपन फाइल, आई थिंक ओपन फाइल डेटा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और इसके साथ हम जो फाइल डेटा है वो भेजेंगे, फाइल डेटा, ये हो गया। और इसको हम एक्सेस करेंगे, इसको हम रीड करेंगे इस फाइल डेटा को रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लो, ठीक है। सो ये जो हमारे पिछली एपिसोड की जो API है वो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक और बनाते हैं और वो है ऑन फाइल डेटा, ठीक है। अब ये एक असाइन फंक्शन, ये फंक्शन जो है ना एक कॉलबैक लेगा, कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हम लेसन करेंगे उस चैनल को, ठीक है, जिस पर हमने डाटा भेजा था, फाइल डाटा, ठीक है, APC रनर डॉट फाइल डाटा। और यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, इवेंट हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारा जो डेटा है वो, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक को हम कॉल करेंगे और ये डेटा देंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है ना यूज़ करेंगे अपने रनर प्रोसेस में, ठीक है। अब ये जो ओपन फाइल की फंक्शनलिटी है इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसको अगर हम यूज़ करना चाहे तो आएंगे app.js में और यहाँ पर जो है ना विंडो लिखेंगे, विंडो, जिस तरह से हम ये वाला इस तरह एक्सेस किया था ये वाला मेथड से फाइल, ठीक है, उस तरह से जो मेन API है जो ने हम जिसको हमने एक्सपोज की थी रेंडर प्लस से, उसके इस मेथड को जो है ना हम कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक देंगे, ठीक है। एरिया की जो वैल्यू है सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है और अब देखते हैं कि काम करता है या नहीं। npm स्टार्ट फाइल, ओपन फाइल, ठीक है। हमारा फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमने फाइल ओपन कर दिया और हमारा जो फाइल का डाटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो मेन्यू है वो काम कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम करते हैं सेव वाला, ठीक है। आते हैं दोबारा। अब मैंने आपको बता दिया सेव वाला किस तरह से काम करेगा, ठीक है। सेव वाला हम जाएंगे मेन्यू पर, ठीक है। और मेन्यू पर जो सेव मेन्यू है वहाँ पर क्लिक करेंगे, वो आएगा जो रेंडर पास से जो डाटा है वो एक्सेस करेगा, ठीक है, उसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और जब वो एक्सेस हो जाए तो उसको फाइल में जो है ना वो सेव करेगा, ठीक है। सो वो हम किस तरह से करेंगे? सो इसके लिए आते हैं और वो मेन्यू जो है ना वो एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो ये ओपन फाइल वाला मेन्यू था और अब हम एक्सेस करेंगे सेव फाइल मेन्यू, ठीक है। बाय द वे ये जो कोड है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये इतना क्लीन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं रिफैक्टर से, बाद में कर सकते हैं आप खुद से। तो यहाँ पर मैं ये दूंगा और इसको चेंज करूँगा सेव फाइल मेन्यू, और यहाँ पर जो इसकी आईडी थी वो 2 थी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेस करेंगे। अब हम यहाँ पर दोबारा
अब इसका जो क्लिक इवेंट है वो हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो सेव फाइल मेन्यू डॉट क्लिक, ठीक है। अब ये क्लिक क्या करेगा, इसका एक ही काम है, ठीक है, और वो काम है ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, मैसेज भेजेगा रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। ये एक साइन हो गया, ठीक है। अब रेंडर प्रोसेस पे मैसेज भेजेगा, ठीक है, वो बताएगा कि हमें चाहिए डेटा, जो फाइल की डेटा है वो हमें चाहिए, ठीक है, फ्रंट एंड से, ठीक है। तो वो हम लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मैसेज भेजेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इवेंट डॉट और फोकस विंडो में हम यहाँ पर भेजेंगे फोकस विंडो डॉट वेब कंटेंट डॉट सेंड, यहाँ पर हम भेजेंगे गेट सेव फाइल डेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा चैनल। अब अगर हमें कोई डेटा भेजना हो तो हमें कोई डेटा भेजना नहीं है बल्कि डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस आर्गूमेंट को जो है ना वो हम छोड़ सकते हैं दूसरे पैरामीटर्स को, ठीक है, सिर्फ हमें ये एक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और दोबारा आएंगे प्रीलोड में और यहाँ पर दोबारा एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और वो है ऑन सेव फाइल डेटा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लिसन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से rpc render डॉट ऑन, ठीक है, गेट सेव फाइल डेटा, ये चैनल एक्सेस सेव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला जो चैनल है इस पर कोई मैसेज आता है तो हम क्या करेंगे कि जो सो हमें कोई डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है, मेन डॉट जैसे, तो वो हम डेटा वाला जो ये एट्रीब्यूट था ये हम यहाँ पर जो डेटा वाला ये वाला पैरामीटर था वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक दोबारा एक मैसेज भेजेंगे और मैसेज के साथ जो हमारा डेटा है वो भी भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे IPC रेंडर डॉट इन्वोक, ठीक है, ये वन टाइम मैसेज भेजेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम चैनल जो है ना वो यहाँ पर लिखेंगे, सो वो है फाइल डेटा, ठीक है। ये हम मैंने यहाँ पर ये दिया, ठीक है, और साथ में हम डेटा भेजेंगे, ठीक है। अब डेटा हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो ये वाला जो कॉल बैक है ये हमें देगा डेटा, ठीक है, रिटर्न करेगा डेटा, ठीक है। और वो हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो इससे जो डेटा रिटर्न होगा इसे हम नाम देते हैं डेटा कॉल बैक, ठीक है, डेटा कॉल बैक, डेटा कॉल बैक, ठीक है। सो ये दोबारा एक नया चैनल बनाएगा फाइल डेटा, ठीक है, और उसमें जो डेटा है वो भेजेगा, ठीक है। और फिर इस फाइल डेटा को हम जो है ना मेन प्रोसेस में जो है ना वो लेसन करेंगे और जो डेटा आएगा उसे हम न्यू फाइल में सेव करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब इसको आते हैं रेंडर प्रोसेस यहाँ पर और इसके लिए जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टेक्स्ट डॉट वैल्यू है वो रिटर्न करेगा एंड दैट्स इट। और अब आते हैं मेन फाइल की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देंगे सेव फाइल की, यहाँ पर ये हम हमारे पास जो है ना पहले से था, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं फाइल डेटा, ठीक है। ये वाला चैनल है, ये वाला जो चैनल हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, ठीक है, यहाँ पर हमें डेटा आएगा, ठीक है, फाइल डेटा, ठीक है। तो इसको हम लेसन करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास पहले से मौजूद था। सो जब इस पर कोई मैसेज आएगा, ठीक है, फाइल डेटा पर, ठीक है, सो वो डेटा जो है ना जो हमें भेजी गई है, ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये आएगी यहाँ पर इसमें यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम फाइल डेटा एक मैसेज भेजेंगे इस चैनल पर, ठीक है, ये वाला डेटा भेजेंगे, ठीक है। और ये वाला डेटा हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे इस तरह से, और फिर इस डेटा को जो है ना हम एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, उससे पाथ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर उस पाथ में एक फ़ाइल बनाएंगे और वो डेटा जो है ना वो सेव करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ना पिछले वाला मेथड था, ठीक है, पिछले वाला जो हैंडलर था, ठीक है, ये चैनल हैंडलर, ठीक है, मैसेज हैंडलर वो हमने बनाया था, तो वो हमने दोबारा इसको यूटिलाइज़ कर दिया, ठीक है। सो इसमें जो है ना हमें कोई और फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और हैंडलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर दिया और दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फाइल, ओपन फाइल, ठीक है, ये हो गया न्यू फाइल टेक्स्ट, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ और डेटा लिखता हूँ, ठीक है, और दोबारा इसको फाइल सेव फाइल, ठीक है, और यहाँ पर मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ फाइल 2 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर ये सेव हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस फाइल 2 को सेव यहाँ पर देखें तो हमारा जो न्यू डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब एक चीज़ रह गई है और वो है इन दोनों बटन्स को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है।
एंड दैट्स सेट। सो होप करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिले होगा, ठीक है। और आप जान गए होंगे किस तरह से मेन्यू बनाएंगे, किस तरह से ये सब काम करता है, ठीक है। अनकार्ड एरर टाइप रीडिंग एट इवेंट रेशनल। अच्छा, सो ये वाला जो था ये यहाँ से है app.js, यहाँ पर आए, इसके सेव बटन और ओपन बटन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सेव बटन है, ये वाला हम रेशनल जो है ना वो भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब रहा हमारा जो रेंडर स्क्रिप्ट है वो, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपने कुछ सीखा हो। बाकी आप खुद समझदार है कि आगे करना क्या है। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।